दोस्तों, क्या आपको पता है मोदी सरकार का एक बड़ा संवैधानिक बिल लोकसभा में फेल हो गया। इसका वजह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत के भविष्य का भी है। 131वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण या फिर छुपी हुई राजनीति है। 16 अप्रैल 2026 को सरकार एक बड़ा बिल लाती है, लोकसभा की सीटें बढ़ाने, डिलिमिटेशन करने और 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर 16 अप्रैल को ये बिल गिर जाता है। 298 वोट मिले, लेकिन चाहिए था 352 वोट। इस बिल का असली खेल था डिलिमिटेशन यानी सीटों का पुनर्वितरण। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें तय होती, जिससे उत्तर भारत के राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें बढ़ती और दक्षिण भारत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीटें घट जाती। अब सोचिए, जो राज्य जनसंख्या कंट्रोल में सफल रहे उन्हें सजा मिलती और जिनकी आबादी तेजी से बढ़ी उन्हें इनाम। यही वजह है कई विशेषज्ञ कहते हैं इस बिल का गिरना सही था। पहला कारण, संघीय संतुलन बच गया। अगर ये पास हो जाता तो उत्तर दक्षिण का राजनीतिक संतुलन बिगड़ जाता। दूसरा, पुराने डेटा पर फैसला गलत होता। 2011 की जनगणना आज के भारत को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती। नई जनगणना 2026-27 में हो रही तो जल्दबाजी क्यों? तीसरा, लोकतंत्र में सहमति जरूरी है। संविधान बदलना कोई साधारण कानून नहीं, यह पूरे देश का भविष्य तय करता है और इसके लिए व्यापक सहमति चाहिए। चौथा, SC, ST और OBC और क्षेत्रीय हित सुरक्षित रहे। सीटों के अचानक बदलाव से सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में महिला आरक्षण के लिए था या फिर राजनीतिक रणनीति? पहला पॉइंट, महिला आरक्षण पहले से पास था। 106वां संशोधन 2023 में उसे लागू करने के लिए नई जनगणना का इंतजार तय था। फिर अचानक 2011 डेटा पर लागू करने की जल्दबाजी क्यों? दूसरा पॉइंट, डिलिमिटेशन को आरक्षण से जोड़ना। अगर सरकार सच में महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध होती तो इससे अलग से लागू कर सकती थी, लेकिन इसे सीट बढ़ाने और सीमांकन के साथ जोड़ दिया गया, ये गलत था। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक फायदा किससे? 2011 के डेटा से हिंदी बेल्ट में सीटें बढ़ती, जहां बीजेपी पहले से मजबूत है, मतलब इलेक्टोरल मैप ही बदल जाता है। चौथा पॉइंट, नैरेटिव सेट करना। सरकार ने विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने की कोशिश की, जबकि विपक्ष कह रहा था हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बस इस तरीके के खिलाफ है। तो सवाल ये नहीं है कि महिला आरक्षण जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसके नाम पर देश का राजनीतिक संतुलन बदला जा सकता है। 131वां संशोधन गिर गया, लेकिन ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। नई जनगणना के बाद क्या फिर से यह मुद्दा उठेगा और क्या तब भी राजनीति हावी रहेगी? अगर आपको ऐसे गहराई वाले विश्लेषण चाहिए तो चैनल को जरूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की सच्चाई बताई जाती है। धन्यवाद।